Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, evening. Evening. Have a seat. Wait. कल का जो हुआ एक बार देख लो, सब में रिकॉर्डिंग चालू करता है. हेलो एवरीवन. ऑनलाइन वाले है या नहीं? कल का एक बार पूरा रिवाइज करने का, जो जो पढ़ाई किया अपन ने पूरा और प्रॉपर लिया. मैं ओरल पूछने वाला है. ओरल मतलब क्या क्या टॉपिक पढ़ा, कैसा पढ़ा, पूरा पूछेगा. स्टार्ट करूं क्या मैं? चलो, सबका बुक बंद रहेगा और मैं चाहता है सब लोग मेरे पास ध्यान दे अभी. हाँ, चलो ध्यान देने का. कल जो जो पढ़ के हुआ ना, बाद में उठाओ जाने दो. हाँ, जो जो पढ़ा के हुआ ना एक बार मैं पूरा बताता है. थोड़ा दिमाग को भी काम पे लगाओ कि सब कुछ हुआ था क्या, ऐसा कुछ. ठीक है. सबसे पहला बात, पॉलिनोमियल का रेस टू का वैल्यू मतलब ऊपर का वैल्यू मैं शायद लिख के दिया था होल नंबर होना चाहिए. और मेरे हिसाब से होल नंबर चालू होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. मतलब नेगेटिव नंबर नहीं देना चाहिए. बराबर है. सेकेंड पॉइंट, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं x, तो आपको दो चीज मालूम होना चाहिए. बताओ कौन सा? आगे वन ऊपर वन. समझ में आ रहा है? उसके बाद में अपन ने शायद से पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और मैंने आप लोग को ना 6 टाइप बताया था. जो लोग कल एब्सेंट थे ना, मैं जितना बोल रहा है ना उतना सिर्फ दिमाग में फिट करो. अभी ऐसा मैंने बोला कि अगर P है तो P का मतलब होता है 1P1. तो इतना समझा ना तो भी आपका 100% में से 1% तो होएगा अपना. समझ में आ रहा है क्या? पूरा नहीं होएगा, 1% तो होने वाला है. समझ में आएगा अपना. ठीक है. पॉलिनोमियल 6 टाइप का होता है. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 3 नाम है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. बात बराबर है? डिग्री के बेसिस पे भी 3 पॉइंट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. लीनियर मतलब डिग्री 1 दिखना चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब 2 दिखना चाहिए, क्यूबिक मतलब 3 दिखना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में क्या है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. समझ में आ रहा है क्या? पक्का? इधर ध्यान दो. आज का टॉपिक अपना क्या क्या रहने वाला बता देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ. स्टार्ट करूँ क्या? पूरा बताता हूँ, अभी के लिए इतना याद रखो और लिख के लो. एग्जाम में 3 मार्क के लिए सब इसमें से आने वाला है. तो अगले 15 मिनट में जो बात कर रहे हैं ना उसके ऊपर फोकस करने. चलेगा? स्टार्ट करूं? ध्यान दो. अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने
अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है ऐसा कुछ, हाँ, तो एक बात पूछता हूँ, एकदम सिंपल सा बात, ये एक्स है, ये भाई के ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब वन है। फर्स्ट टॉपिक क्लियर? पक्का? भाई तेरा नाम क्या है? ऋषिकेश। तेरा? मंदार। साहिल। तेजस। रैंडमली अभी नाम बोलेगा, मैं खड़ा रह के आंसर देने का। अभी नाम याद करने को चालू करता है। मतलब जानबूझ के इसको अलग कलर से करता हूँ कि ये मुझे पता नहीं था बट ये अंडरस्टूड है, बराबर ना? ये अलग कुछ है इसका मतलब। हाँ, उसके बाद अभी कोई बोलेगा सर ये 3 क्या होता है, तो मैं फर्स्ट वन को बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। कल बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बड़े से छोटा किधर देखने का, इंडेक्स ऊपर का वैल्यू देखने का रहता है, बराबर है? तो पहले वो काम करता हूँ। कौन सा वाला काम? स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैं आएगा, मेरे पास 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो ये तो नंबर हमेशा लास्ट में ही आता है। वो क्यों लास्ट में आता है आप लोग को पता है क्या? क्योंकि वो ऐसा है, x रेस टू 0 है। एक बात बताओ क्या, x रेस टू 0 ना 1 आता है, कोई भी नंबर रहने दो। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, ऐसा 10 रेस टू 0, तो वो क्या आता है? 1 होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ रहा है, वो 6 से आने वाला है ना लास्ट में, मतलब उधर एक नंबर छुपा हुआ है। छुपा हुआ मतलब वो दिख रहा नहीं है, बट वो ऐसा है। वो समझ में आ रहा है क्या? अभी आप लोग ही खुद से रीअरेंज कर लो ना। 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 0 है। तो 0 नहीं पड़ा तो भी अपने को यहाँ एक अलग याद रखो कि नंबर लास्ट में लिखना। समझा? अगर किसी ने बाहर पूछा आपको कि वो नंबर लास्ट में क्यों लिखने का, तो क्या रीजन देगा? क्योंकि उसका उधर नंबर अल्फाबेट यूज नहीं है, बट वो वहां पर है। तो क्या बन के है मालूम है क्या? 0 बन के, x रेस टू 0 बन के। सबसे बड़ा कौन है? हाँ, नहीं नहीं, ये बड़ा है ना, तो इधर लिख दूं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई पहले आ जाएगा 6x रेस टू 5, बराबर है क्या? 5 से छोटा वाला कौन है? 3 है क्या? हाँ, प्लस 1x3। याद आया क्या? 2 बार मैं क्या बोला था कि अगर वो p है ना, p, तो 1p1 होता है वो। तो यहाँ पर x था ना, x के पहले कुछ भी नहीं था, x के पहले कुछ भी नहीं था, मतलब वहां पर क्या होगा? समझा क्या? पक्का? 3 भी हो गया। अभी कौन सा बचा है? 2 प्लस 4x रेस टू 2, बराबर है? 2 के बाद में 1 है क्या? ढूंढो जरा यहाँ पर। प्लस 5x रेस टू 1 प्लस 6। बात समझाए क्या? पक्का? सेकंड क्या है पता है क्या? इंडेक्स फॉर्म। IF दिख रहा है क्या? IF होता है इंडेक्स फॉर्म। चालू करूं? पक्का? देखो, सबसे हाईएस्ट क्या था? 5 के बाद वो किधर गया? 5 के बाद मतलब ये कौन सा मिला आपने? वो डिग्री कौन सा मिला है? 5 के बाद 3 मिला ना, कोई तो गायब है बीच का। 4 गायब है ना, उसको ऐसा करके लिखूंगा। देखो मैं कैसा लिख रहा है, 6x रेस टू 5 है ना, उसको ऐसे लिखो 0x रेस टू 4। मतलब वो सच में तो 0 है ही, सिर्फ लिख के दिखाना है उसे। देखो 5 भी आ गया, 4, 3 है क्या? 2 है क्या? 1 है क्या? तो पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, क्या आ जाएगा? 1x रेस टू 3 प्लस 4x रेस टू 2 प्लस 5 1x रेस टू 0 प्लस 6। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं तो मुझे बताओ, ये x है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है? बराबर है। मतलब ये 3 से डायरेक्ट 1 पे आया है, बीच का कुछ तो मिसिंग है अपने पास।
सबको समझा? Yes. तो बाकी सब प्रॉपर वैसे आ जाएगा। हुआ कि देखो 3 2 1 और क्लास में नंबर। 1x raised to 1. हाँ ये क्या आएगा 1x रेज़ टू। समझा कल का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था? वो 1 देखने को आना चाहिए आपको। अभी उसके बाद कोई बोलेगा कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है क्या? मैं अपने लैंग्वेज में ना कोएफिशिएंट को बोलता हूँ नंबर। कौन सा फॉर्म बोलूंगा मैं? नंबर फॉर्म। सिर्फ नंबर उठा लो, मतलब क्या 6 0 1 4 5 6 बीच में कॉमा कॉमा दे दो, ब्रैकेट क्लोज कर। समझ में आ रहा है क्या? एक समझ लो क्या और एक अच्छा वाला और क्लियर हो जाएगा फिर। हाँ और मुझे इसके लिए हेल्प आप लोग से चाहिए ना, क्या मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। स्टार्ट करूं? बराबर। कौन सा चीज इधर है बट दिख रहा नहीं है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वही तो जीरो है, अपने को मालूम है। सबसे बड़ा कौन? 5 बड़ा मतलब 5 से छोटा छोटा लिखते आना पड़ेगा अपने को। तो पहले आ जाएगा 6x रेज़ टू 5। आगे गए 5। अभी कौन? 4 प्लस 3x रेज़ टू 4 प्लस 5x रेज़ टू 1 प्लस 6। बात समझते हैं? इसमें अपन क्या करते हैं मालूम है क्या? एक लाइन में बोल के खत्म करेगा। जो भी बीच बीच का नहीं है ना उनको जीरो करके लिखो। अभी देखो 5 था 4 है 3 और 2 है ही नहीं मेरे पास, तो ऐसा लिखूं क्या 6x रेज़ टू 5 प्लस 3x रेज़ टू 4 प्लस 0x3 प्लस 0x2 प्लस 5x1 प्लस 6। मैंने ना कोएफिशिएंट को एक अलग नाम से बुलाया था। ये अपने तक रखने का, स्कूल में ऐसा कुछ बोलना नहीं क्योंकि ये नाम अपन ने रखा है। समझ में आ रहा है? कोएफिशिएंट मतलब नंबर मतलब सिर्फ नंबर उठा लो। अभी 6 3 0 0 5 6 समझता है क्या? ऐसा लिख दूंगा कि नहीं 6 3 0 0 5 6 बराबर है क्या? मैं चाहता है कि आप लोग मुझे 2 सम अभी सॉल्व करके दें। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का, इंडेक्स करने का, कोएफिशिएंट करने का। चालू करो, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीनों फॉर्म लिखा।
जरा मैच करो ना लास्ट वाला लाइन। फाइव आई को एरो नहीं किया है मैंने, ये दो क्वेश्चन बोला था ना, ये क्वेश्चन का एरो है, और एक रिक्वेस्ट है मेरे आप लोग से, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पूरा स्पेलिंग के साथ। इधर ठीक है, आज के दिन लिख दिया, अभी से याद रखो आगे, ठीक है। चलो आ जाओ, पेज नंबर 40, 4040 4040 क्वेश्चन नंबर 6, 4040 क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ सब लोग। आ गए क्या? एकदम बड़ा सा लिख के दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड फॉर्म करके दिख रहा है क्या आप लोग को? और मैंने देखो क्वेश्चन लिखा है, 6th वन का ये 2 लिखा है, बाद में 7th वन का देखो 3-4 क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा है? कल हो गया, 6th हो गया, 7th बाकी है ना, 7th बाकी, बराबर। अभी ध्यान दो मेरे पास में क्या बात कर रहा है, स्टार्ट करूं क्या? हाँ ध्यान दो जरा, इधर ध्यान देना। हमेशा अपन क्या करते हैं, 3 फाइंड करते हैं ना, SF, IF, CF। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फाइंड करने बोला है बताओ? CF बोला है, CF वाला। एक बात बोलूं क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन से ये नहीं मिलता है, पहले क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ता है, अरेंज करने के बाद में अगर कोई गायब है तो उसको 0 करके लिखना पड़ता है, उसके बाद में नंबर उठाना पड़ता है, बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर अपन ने अपना मेंटेलिटी ऐसा रखा तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का, कौन सा फॉर्म है वो देखने का भी नहीं, तीनों फॉर्म निकल के रख देने, जो एग्जामिनर को चाहिए रहेगा वो उसको देख के मार्क्स दे देगा। समझ रहे क्या? कभी अपना कंफ्यूजन हुआ कि इंडेक्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, तो क्या करने का, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, इंडेक्स लिख दो, कोएफिशिएंट लिख दो, जो लगेगा वो मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इधर आ जाओ, मुझे बताओ ये नंबर दिया है, ये नंबर का मतलब कुछ होता है क्या? x⁻⁴, बराबर है ना, ऐसा वो वहां पर है पर दिखेगा नहीं, इसलिए नहीं लिखा मैंने, भाई मार्कर मिलेगा तो बोलना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा, बराबर ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसका 3 फॉर्म आने वाला है कि नहीं आने वाला है? पहला आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बात बोलूं क्या, क्वेश्चन ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ आगे पीछे थोड़ी होने वाला, देखो ना आगे पीछे होगा क्या, नंबर तो लास्ट ही होता है। अभी जब इसका कंपैरिजन के दूसरा आदमी ही नहीं है तो फिर वो आगे पीछे होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो पहला क्या आ जाएगा जरा बताना ठीक से, आ जाएगा 1x⁻³ - 2, बराबर है क्या? अगर मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो मैं सामने वाले को ऐसा बोलेगा, सर मेरे पास 3 है, x⁻³ है, और डायरेक्टली में जंप मार रहा है x⁻0 पे, बराबर ना, x⁻0 है ना भाई ये, तो बीच का कौन सा मिसिंग है बताओ? ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1x⁻³ + 0x2 + 0x1 - 2। सबको समझा है क्या? मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा लिखा तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अंडरस्टूड है ना वो, कि अपन इतने जानकार है कि उधर कुछ नहीं है तो उधर वन आना चाहिए। चलो उठाओ नंबर उठाओ, 1 0 0 -2 देखो माइनस है वो, माइनस, समझ रहा है क्या? देखो माइनस है तो माइनस लिखने का। इधर आ जाओ,
बड़ा वैल्यू क्या है इसका? y है ना, y के ऊपर क्या है? 1। इसका 3 फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। अभी मेरे को बताओ, इधर एक ही चीज है ना, तो इसको कुछ लिखना पड़ेगा कि सेम लिखना पड़ेगा? सेम। मुझे एक बात बताओ, जब भी दो चीज रहेगा तब कंपेयर होगा ना उसका कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। यहाँ पर पहले से ही एक दिया है तो बेचारे को पहले लिखना ही पड़ेगा। वो क्या आ जाएगा? फर्क पड़ेगा क्या उसको? अभी मुझे बात बताओ, हर इक्वेशन के एंड पे ना एक नंबर आता है अपने को, क्या पर नंबर दिया है क्या? तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ना, 5y + 0। सही में तो ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो समझा क्या? अभी देखो 1 के बाद 0, इधर भी कैसा लिखना पड़ेगा? x⁻0 बट ये नहीं लिखा ना तो भी चलता है। बेसिक बताया क्या? चलो उठा लो, नंबर उठाओ, सिर्फ क्या है? 5। समझा? ये सबसे अच्छा समझ। इसको अरेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कि अरेंज किया हुआ दिया है। दिया है, नहीं दिया है ना अरेंज करके, देखो ना, m⁻4 बड़ा, फिर छोटा, फिर एक नंबर। एक लास्ट बार पूछता हूँ, ये नंबर के आगे कुछ तो है, क्या है? m⁻0, क्योंकि m यूज हुआ है, देख लो। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये क्वेश्चन ही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, अगर मैं सही बोल रहा है तो अभी कितने चीज बच गए बताओ? 2 चीज, IF और CF बचा। IF पे क्या करता है, जो बीच के गायब रहते हैं उसको लिखना पड़ता है। ये 4 है, 3 चाहिए, 2m⁻4 + 0m⁻3। बात समझता है क्या मेरा? 2 है ना मेरे पास, -3m⁻2 + 0m1। समझा क्या? m1 प्लस क्या? चलो नंबर उठाओ, 2 0 -3 -3 2 0 -3 0 7 बराबर है क्या? पक्का? अब एक स्टेप जरा आगे बढ़ने का आप लोग को मैं क्या बोल रहा सुनना क्या? स्टार्ट करूं क्या? जो भी ये लास्ट में होता है ना, फिर लैंग्वेज पे ध्यान दो, जो भी ये लास्ट में होता है ना वो सिर्फ नंबर होता है। देखो समझो कि हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा। कभी ऐसा भी तो आ सकता है ना कि CF दिया है और IF निकालो, हो सकता है ना ऐसा? तो क्योंकि अपन यहाँ से नंबर उठाते हैं ना सिर्फ नीचे, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो नीचे दिया रहता है वो क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? वो सिर्फ नंबर होता है। उसके पहले वाले के पास x होता है, उसके पहले वाले के पास x² होता है, उसके पहले वाले के पास x³ होता है। मतलब में जैसा जैसा इधर से इधर बढ़ेगा एक एक x बढ़ते जाता है कि नहीं जाता है? कोई बोलेगा सर और एक बार बताओ, तो देखो 7 है, देखो 7, देखो सिर्फ 7 है ऊपर, बराबर है क्या? पर जब वो 0 है ना तो देखो m1 है, वो -3 है, देखो m² हो गया। वो जब 0 है तो वो m3 हो गया, जब वो 2 है तो m⁻4 हो गया। मतलब अगर कभी मैं ऐसा बोलता हूं तो ये 3 क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। इसके साथ x⁻1 रहेगा, x⁻2 रहेगा, x⁻3 रहेगा, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इंडेक्स फॉर्म पूछा है क्या? नंबर फॉर्म देके इंडेक्स फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर तो इंडेक्स दिख रहा है, 8 तो 8 तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। हाँ ठीक है, चले। मैं क्या बोलता हूँ, स्टार्ट करूँ क्या? पक्का? मुझे बताओ, अपने पास 3 चीज रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म। कौन सा वाला फॉर्म दिया है बताओ? 8 में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो मुझे बताओ ऐसा दिया है क्या? ये दिया है ना, मुझे बताओ ये 3 है,
तो ये लास्ट वाला नंबर ही होता है, आपको पता है सब। लिख दूं क्या +3? इसके पास x होता है। किसी को प्रॉब्लम है क्या ये 1 में लिखा तो? ठीक है 1 हुआ कि इसमें कोई जीरो वाला टर्म है, जीरो टर्म है क्या? तो वापस ऊपर तो सेम ही आने वाला है ना। सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का। सेकंड वन में आओ। सेकंड वन सबसे अच्छा सम है। क्या दिया है बताओ? 5 0 0 0 -1। तो एक सिंपल सा बात, एक काम करो, पहले इतना सॉल्व कर लो, देखते हैं बाद में। सेवेंथ वन सॉल्व करो पूरा। सेवेंथ वन सॉल्व करना है, सेवेंथ वन। हाँ एक मिनट। ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा है तो क्या कर देगा? एक लास्ट सम बच गया है 2/3, शायद फोर्थ वन है। ये 2/3 का मतलब क्या है? आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? x रेज टू 0। यहाँ पर एक ही टर्म है ना, तो यही स्टैंडर्ड होगा, यही इंडेक्स होगा। सिर्फ कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा? -2। समझ में आ रहा है ना? चलो करो। जब एक ही चीज दी है तो उससे क्या कंपेयर करना है? 8 तो अपन फिर से करेंगे, सिर्फ अभी के लिए ये कर दो। 7 तो करो प्रॉपरली। 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया चलेगा, तो दूसरे करने का।
हो गया ना सॉल्व? चलो आ जाओ 8th वन में। स्टार्ट करूं क्या मैं 8th वन? 8th वन में सबसे पहले क्या दिया है बताओ? 1 2 3। पर अपना ऑर्डर क्या होता है हमेशा बताओ? ऑर्डर क्या होता है अपना लिखने का? पहले होता है SF, बाद में होता है IF, CF। मैं क्या बोलता हूँ, ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में फर्क क्या है बताओ? इसमें जो गायब है ना, गायब, उसको 0 लिख के दिखाना पड़ता है आपको। तो मैं क्या बोलता हूँ, CF दिया है 1 2 3 बराबर है क्या? मतलब ये 0 है, ये 3 है ना, इसके पास प्रॉपर एक नंबर है, बट ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2x। समझ रहा है क्या? ये हो जाएगा 1x। समझ रहा है? क्योंकि x है ना, 1 है ना ये, तो ये 2 हो जाएगा। कोई 0 है क्या इसके अंदर? तो फर्क पड़ेगा क्या ऊपर वाले को? ऊपर वाला भी क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? फर्स्ट वन है कि नहीं है? पक्का बताओ? लास्ट में ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है बताओ? SF, IF और CF। CF कितना दिया है बताओ? बराबर है। इसमें कौन सा सिर्फ नंबर होता है? माइनस। बराबर है। ये भाई क्या होगा? x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज टू 4। ऐसा लिखूं क्या? प्लस 0 x रेज टू 1। इसका ये हो जाएगा प्लस 0 x रेज टू 2 बराबर। ये भाई साहब हो जाएंगे 0 x रेज टू 3। पक्का? 5 x रेज टू 4 बराबर है क्या? बट अभी फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं 0 वाला नहीं लिखता है, मतलब ये नहीं लिखेगा, ये भी नहीं लिखेगा, ये भी नहीं लिखेगा, मतलब क्या लिखेगा? 5x रेज टू 4 माइनस 1। सबको समझ में आया है क्या? इसमें क्यों नहीं फर्क पड़ा बताओ? 0 नहीं था। समझ में आया? नेक्स्ट सम में आना। क्या बोला है बताओ? -2 2 -2 2 बराबर है। इसका मतलब ऐसा है ना, एक बात बोलूं क्या, कोई 0 टर्म है क्या इसके अंदर? मतलब ये वाला और ये वाला सेम लिखेगा। करो इसको उल्टा। पहले कौन? 2 -2x 2x स्क्वायर -2x रेज टू 3। सबको समझा? चालू करो चलो। हाँ प्लीज ना प्रॉपरली।
जो मुझे 3 सम प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाएगा वो घर पे जाएगा, तो बाकी लोग बैठेंगे। सब तीनों तीनों और रॉन्ग होएगा तो 3.1 पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हुआ? जल्दी यूनिफॉर्म करना है उसको। कर रहा नहीं है ना, क्यों कर रहा है? अरे तीनों कर। हाथों में
क्वेश्चन तो याद है। Stand better. हो गया। एक मिनट आ रहा हूँ मैं। ये देखिए ऊपर दिया, ऊपर लिखा। प्लस को आपने माइनस को दिया, मैं चेंज किया। दो में से इधर गणपति कितने जनों के घर पे बैठेंगे? 1 2 3 4 5 कितना दिन? इधर